जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। तो जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त में, उसको लेकर के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। हमारी जो भी श्रृंखला होगी वो SCRT पे कंप्लीट आधारित है। जैसा कि अपडेटेड सिलेबस बिहार पुलिस के द्वारा CSBC के वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, या चाहे हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी सब्जेक्ट हम आपको इसमें कवर करने वाले हैं वो सारे स्टैटिक से लेकर के और जो भी सब्जेक्ट हम कवर करेंगे वो सारे आपके जो बिहार सरकार के बुक है SCERT यानी कि BTBC भी कुछ लोग कहते हैं, उसी बुक का हूबहू आप देख लीजिएगा। बुक डायरेक्ट PDF से ही मैं बताऊंगा, तो वो बुक का हूबहू है। ऐसा नहीं कि उस पर आधारित या उस पर आधारित, डायरेक्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये बुक में है, यहाँ पे है, ये पेज नंबर है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चूँकि यह अभी नया नया सिलेबस अपडेट किया है, तो जो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो क्रीम है, आप यही समझिए कि मैं उसमें बताने का प्रयास आपको करूँगा। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है, जिस हिसाब से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए ले करके आऊँगा। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक GK का, जिसके अंतर्गत जो है हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारे वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनेंगे फ्रेंड्स। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपके ज्योग्राफी के अंदर भी और स्टैटिक के अंतर्गत भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स, हम जो आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो है भारत में राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, यानी कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पे कौन सा अभयारण्य है। इन्हीं सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये PDF डाउनलोड किया हुआ है, और ये जो है SCERT क्लास 10वीं की ज्योग्राफी से मैंने लिया है टॉपिक, यानी कि आपका टॉपिक आज का हो गया राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका राज्य है ये मध्य प्रदेश। ये राज्य वाइज मैंने इसमें दिया हुआ है, तो राज्य के हिसाब से ही हम प्रत्येक राज्य को पढ़ते जाएंगे। तो पहला जो है आपका है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये जगह भी अगर आप याद रखना चाहें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। फासिल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, तो ये भी MP में, मध्य प्रदेश। कान्हा ये तो फेमस है, आपको भी पता होगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी, तो ये सभी जो है हो गए आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बांधव, फासिल, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुरा और संजय डुबरी, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहाँ पे हैं, तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में है। अब जो है हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में आपका हो गया गांधी सागर अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य, इसके अलावा बांद्रा अभयारण्य, डांडेली वन्यजीव अभयारण्य, और उसके बाद एक हो गया शरावती वन्यजीव अभयारण्य। तो ये है आपका कर्नाटक का। कौन कौन सा है, गांधी सागर, बांदीपुर, भद्रा अभयारण्य, डांडेली वन्य अभयारण्य और शरावती वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सभी आपके कहाँ के हो गए, ये हो गए आपके कर्नाटक के फ्रेंड्स। ज़रूर इसमें से एक दो क्वेश्चंस आपके पक्का देख लीजिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में हो सकता है, सब शिफ्ट में भी हो, और क्वेश्चन ज़रूर आपके रहेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में र से राजस्थान, र से रणथंभौर, ये याद कीजिएगा। घना पक्षी विहार ये भी राजस्थान में है। दरात अभयारण्य, सरिस्का और डेजर्ट मतलब स्थल को इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं डेजर्ट्स। तो ये सभी कहाँ के हो गए, राजस्थान के। रणथंभौर, घना पक्षी विहार, दरात, सरिस्का और डेजर्ट्स, ये सभी वन्यजीव अभयारण्य आपके कहाँ के हो गए, तो राजस्थान के। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है। तो एक हो गया कावला वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा हो गया किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा हो गया मालापट्टी पक्षी विहार। तो ये तीन जो है ये हो गया आपका फ्रेंड्स कहाँ पे, ये तीन वन्यजीव अभयारण्य आपके हो गए आंध्र प्रदेश में। कौन कौन, कावला वन्यजीव अभयारण्य, किन्नरासानी वन्यजीव अभयारण्य और मालापट्टी वन्यजीव अभयारण्य, ये हो गए आपके आंध्र प्रदेश के। अगला जो है हमारा राज्य है वो है केरल। केरल में हो गया आपका परिम्बकुलम, पेरियार और विनायड। तो ये तीन हो गया आपका केरल में। कौन सा, परिकुलम, एक हो गया परिम्बकुलम, पेरियार और तीसरा हो गया विनायड। ये कहाँ पे है, तो ये सभी हो गया आपके केरल में।
अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में हो गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, केदारनाथ और चिला। ये 4 हो गए आपके उत्तराखंड में। कौन कौन सा? कार्बेट, नंदा देवी, केदारनाथ और चिला। ये चारों याद रखिएगा आप। कहाँ से? उत्तराखंड से ये कनेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, यही 2 है, महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है असम में काजीरंगा, मानस, ये आपको पता ही है, फेमस है दोनों, काजीरंगा और मानस। और एक याद रखिएगा सोनाई रूपा, सोनाई रूपा, ये हो गया आपका असम में। झारखंड में हजारीबाग, फेमस जगह है, पलामू और डालमा। ये 3 हो गए आपके झारखंड में। कौन कौन सा? हजारीबाग, पलामू और डालमा। तमिलनाडु में देखें तो ये हो गया मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, यानी कि मलाई दोनों है, लाई लगा हुआ, ये दोनों तमिलनाडु में याद रखिएगा। और गुंडी तमिलनाडु में भी हो गए 3। अब फ्रेंड्स महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र में एक हो गया कौन सा? बोरीवली, एक हो गया टोडोवा और एक हो गया डाकना। ये 3 हो गए आपके महाराष्ट्र के। कौन कौन सा हो गया फ्रेंड्स महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र का हो गया, रिपीट करता हूँ मैं, बोरावेली, टोडावा और एक हो गया डाकना। गुजरात में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक हो गया गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जूनागढ़ में है, और एक हो गया वालवाडर। ये दोनों गुजरात के आपके हो गए। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक हो गया रोहिला और एक हो गया सिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। नाम थोड़ा सा अटपटा है, याद रखना है। सिकारी देवी और रोहिला कहाँ पे हो गया आपका? एमपी में। पश्चिम बंगाल में भी 2 है, सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पे है, सुंदरवन डेल्टा। और एक हो गया जल्दापाड़ा, जलपाईगुड़ी नामक जगह है, जलपाईगुड़ी बंगाल में, याद रखिएगा। तो ये हो गया जल्दापाड़ा और सुंदरवन, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल में। अगला जो है अरुणाचल प्रदेश में भी 2 है, एक तो नाम ही अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है जांदफा वन्यजीव अभयारण्य, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला जो है फ्रेंड्स उड़ीसा में 2 याद रखिएगा, चिल्का लेक भी उड़ीसा में है, उसी से याद रखिएगा, चिल्का अभयारण्य और सिमलीपाल। ये दोनों आपके फ्रेंड्स कहाँ पे हो गए? तो ये दोनों हो गए उड़ीसा में। अब फ्रेंड्स हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल जो है 5 है, इंद्रावती, कांकेर, कुटरू, उदयंती और तमोड़ पिंगला। नाम थोड़ा सा ये अटपटा है लेकिन याद करना है हमें, तो याद कीजिएगा, इंद्रावती, कांकेर, कुटरू, उदयंती और तमोड़ पिंगला राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। अब जो है जम्मू कश्मीर में एक है दीनगांव राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में एक है डंपा वन्यजीव अभयारण्य और एक है नागालैंड में इटेंगी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये फ्रेंड्स आप जो है ये देखिएगा, मैंने SCRT से लिया है ये, यानी कि बिहार सरकार की बुक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो नया सिलेबस है। अगर यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं पहले भी बताया हूँ, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। 1 या 2 नंबर पक्का इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। 2 बार 3 बार वीडियो देख करके चली जाइएगा, एग्जाम में पक्का प्रश्न टकराएगा। निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं देगा, तो पक्का इसमें आप आंसर सही करके आइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सके। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।